क्या गोविंद, कल कहाँ थे? हैं? टेस्ट का क्वेश्चन है, इस वाले ग्रुप में भी भेज दिया करिए। मैथ का केवल एसआई का है ना, दिखाइए जरा, रोक दीजिए थोड़ा। अरे ठीक है, लेकिन थोड़ा संभाल करना चाहिए ना। 2 दिन ही चलाए थे, पता नहीं क्या इसका सब गायब कर दिए थे। ऑन हो गया, ऑन हुआ, चलिए। अब तक हमने कर लिया है, कौन सा चैप्टर चल रहा था? वर्क टाइम के बाद, वर्क टाइम के और उसके बाद पाइप टंकी की है ना, या नल टंकी, जो भी कहिए। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है ना। आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा वो है स्पीड टाइम डिस्टेंस। यहाँ तक आ रहा है सचिन ना? स्पीड टाइम डिस्टेंस ठीक ना। तो आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस में केवल एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक ना। या दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुणे समय, ठीक है। या समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे चाल। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो उसके माध्यम से क्या हुआ, बाकी जब क्वेश्चन आएगा उसके माध्यम से जो भी शॉर्टकट बनेंगे या जो उसमें अप्लाई होगा वो बताएंगे, ठीक है ना। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो भी होगा वो बताया जाएगा। बेसिक आपका यही है, चाल बराबर दूरी बटे समय में सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन का प्रकार जिस प्रकार से बनेगा उस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। वहां पर और चीजें बताई जाएंगी। बेस आप याद रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। पहला क्वेश्चन देखें आज का, मिला, भेजे नहीं क्या? अच्छा, ये पर्सनल नहीं भेजे ना इन लोगों को, इन लोग ग्रुप में है नहीं, ठीक। ग्रुप में ऐड कर दें आप लोगों को, रहने दें। रहने देते हैं। बैंक रोड चलता था तो वहां पर एक ही भी था ग्रुप, सब ऐड थे, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ एक बार हो गया था, कोई लड़का एक लड़की को परेशान कर दिया था, तो हाँ इसी वजह से अब नहीं करते। देखें, वो बोले बताई, फिर मैं समझाया लड़की को। पहला क्वेश्चन देखें, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो समय आपसे पूछ रहा है और किससे चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, चलना कितना है 4/5 किलोमीटर, ठीक ना। तो हमें समय निकालना, और समय जो आपका ऑप्शन में दे रखा है वो दिया है सेकंड में। तो पहले तो आप जब समय निकालेंगे तो आएगा किसमें, घंटे में आएगा, आवर्स में आएगा, फिर आप उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में। तो आपका समय हो जाएगा
दूरी बटे चाल, कितना चलना है 4/5, बट्टे में कितना हो जाएगा 45, 45 किलोमीटर, इतने घंटे आएंगे। यानी कि आपका हो जाएगा 4/5 गुणे 45 घंटा। ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट में, और मिनट के बाद सेकेंड में। ठीक ना, तो 2 बार किससे गुणा करना पड़ेगा, एक बार 60 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा मिनट में, और अगली बार 60 से गुणा करेंगे तो किस में हो जाएगा, सेकेंड में। तो आपका हो जाएगा 4/5 गुणे 45 गुणे 60 गुणे 60। ठीक ना, कर लीजिए, 3 हो जाएगा, 15 चौके 60, फिर 15 हुआ 4, तो हो जाएगा 64 सेकेंड। ठीक ना, 64 सेकेंड हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल 5 सेकंड में तय करता है। यदि यही निश्चित दूरी 1/2/3 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की औसत चाल ज्ञात कीजिए। वायुयान की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एक नए समय में उसी दूरी को चलना है, तो पहले दूरी निकाल लेंगे और फिर आगे क्या कर लेंगे, अगला स्पीड निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो आपका कितना चला गया होगा दूरी वायुयान द्वारा, 240 गुणे 5। ठीक ना, तो दूरी हो जाएगा 240 से चल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना घंटे, 5 घंटे, तो आपका हो जाएगा 1200 किलोमीटर। अब इसको किस में कवर करना है, 1.5 घंटे में। सही, 1/2/3 घंटे, यानी कि 5/3 घंटे में। इसलिए आपका चाल अब हो जाएगा 1200/5/3, तो हो जाएगा 1200 गुणे 3/5। ठीक ना, 720 किलोमीटर पर आवर्स। आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस और रेलगाड़ी सारे क्वेश्चन एक साथ दिया है। ठीक ना, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न सब एक साथ दिया है, स्पीड टाइम डिस्टेंस रेलगाड़ी से संबंधित सारे क्वेश्चन एक साथ दिया है इसमें। आगे चलें, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय ज्ञात करें। देखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को या पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो उस समय उसे कितना दूरी चलना पड़ेगा, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ेगा। इतना चीज बस याद रखना है। पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई व्यक्ति है, खंभा है या कोई वस्तु है, उसको क्रॉस करेगी तो क्या होगा, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ेगा। कोई रेलगाड़ी आपको कब क्रॉस कर जाएगी, जब आप अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल लेगी तभी तो क्रॉस करेगी। इंजन आपसे क्रॉस होगा और लास्ट डिब्बा आपका का जब क्रॉस होगा तभी तो क्रॉस होगी। ठीक ना, तो आपका हो जाएगा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो कितना समय लगेगा, तो आपका समय लग जाएगा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। अब ऐसे करिए, जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में लाना है तो गुणा करेंगे 5/18 से। किलोमीटर प्रति घंटे को क्रॉस करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो गुणा किससे होगा, 5/18। किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो गुणा होगा किससे, 5/18
18 से, और मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति आवर्स में, घंटे में, तो आपका इसमें गुणा होगा 18/5 का। ठीक ना। कंफ्यूजन बहुत लोग का होता है कि 18/5 से गुणा होगा 5/18 से, तो ध्यान दें किलोमीटर प्रति घंटे से किस में ला रहे हैं, मीटर पर सेकंड में, तो ये छोटी यूनिट है। मीटर पर सेकंड कैसे यूनिट है, छोटी यूनिट है, इसलिए इसके अंश में छोटा मान रहेगा, ऐसे याद कर लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर, किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर में लाएंगे तो अंश में छोटा मान रहेगा। ठीक ना। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाएंगे तो अंश में क्या रहेगा, बड़ा मान रहेगा, क्योंकि ये छोटी यूनिट है, इससे आप क्या ला रहे हैं, बड़ी यूनिट में ला रहे हैं। ठीक ना। तो अंश में बड़ा मान रहेगा, ऐसे याद कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, तो आपका ये हो जाएगा 100 गुणे 18/30 गुणे 5, कितना आ जाएगा, 12। आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड। ठीक ना। कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड। आगे चले। नेक्स्ट देखिए, यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करे तो बताए लिखा है, पता नहीं यार, यहाँ से दिख नहीं रहा, बताए वह नियत समय से कितना पहले पहुंच जाएगा। बताइए, और लोगों को करने दीजिए। देखिए, कह रहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे। और नियत समय से कितना देर पहुंचा है, 40 मिनट, यानी कि नियत समय उसका जो है 4 घंटे 40 मिनट है। सही समय क्या है, 4 घंटे 40 मिनट। अच्छा, लेट पहुंचा है, सॉरी 3 घंटे, हाँ देरी से पहुंचा है, यानी कि और पहले पहुंचना चाहिए था, तो उसका नियत समय हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट। ठीक ना। देरी से पहुंचा यानी कि ज्यादा समय ले लिया, देरी से पहुंचने का मतलब क्या हो गया, ज्यादा समय लिया, पहले पहुंचना था उसे, यानी कि उसका राइट टाइम जो हो जाएगा 3:20। ठीक ना। तो आपका उसका, जैसे हम कहें 20 किलोमीटर चला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय लगा है 4 घंटे, जो कि नियत समय से कितना प्लस है, 40 मिनट अधिक है, यानी कि उसका रियल टाइम होना चाहिए, वास्तविक समय वह होना चाहिए कितना, 4 में से 40 मिनट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 3:20। ठीक है ना। नियत समय होना चाहिए 3:20। अब वो चल रहा है किससे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो अब समय क्या लगेगा, 20/8 लगेगा, यही दूरी चलेगा ना, 20 ही तो कितना लगेगा, 20/8, यानी कि 2.5 घंटा ना, 2 घंटा 30 मिनट। ठीक ना। 2.5 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट, यार आप 5/2 घंटे या 2 घंटे 30 मिनट, ऐसी गलती मत करिएगा, 2:50 मत लिख दीजिएगा। ठीक ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, तुरंत क्वेश्चन गलत होगा आपका, समझे। 2.5 घंटे का मतलब है 2 घंटा 30 मिनट, ना कि 2.50, 2.50 का मतलब हो गया 2 घंटे 50 मिनट। और अगर लिखना चाहते इसको 2.5, तो ऐसे लिखेंगे, फिर 2.5 घंटे लिखेंगे, ना कि 2 घंटे
50 मिनट, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। समझ गए बात को? चलिए, इसलिए आपका अब ये रियल टाइम से देखिए तो कितना पहले पहुंच गया है। आपका हो जाएगा 3:20 से 2:30 क्या कर देंगे माइनस, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 80, 80 में से 30 गया तो हो गया 50 मिनट। ठीक ना, आगे चले, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। व्यक्ति क्रॉस कर रहा है, कोई वो तो है नहीं, तो आपका हो जाएगा 5 गुणे, अच्छा मीटर में लाना है, या तो आप स्पीड को मीटर प्रति मिनट में बदलिए, और या तो क्या कर लीजिए मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, और टाइम को किस में बदल लीजिए सेकंड में। ठीक ना, तो किससे चल रहा है, चल रहा है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका स्पीड हो जाएगा 5 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक ना, ये हो गया स्पीड, और इसी में किससे गुणा कर दीजिए टाइम से, तो 5 गुणे 5/18, और कितना समय लगा है, लगा है आपका 15 सेकेंड, तो गुणे 15 मिनट, तो हो जाएगा 15 और गुणे 60, मिनट को किस में बदल लेंगे सेकेंड में, कितना आ जाएगा ये 1250 मीटर। ठीक ना, 1250 मीटर। कितना लंबा है फाफामा वाला, फाफामा वाला पुल कितना लंबा है, नहीं पता है, 500-600 और है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास, 1 किलोमीटर से ज्यादा है। उससे 8 से 900 मीटर है बस, 8 से 900 मीटर है बस। हाई कोर्ट वाला कितना है, जो हाई कोर्ट से पानी टंकी जाता है, पानी टंकी वाला, हाँ नहीं, ये शास्त्री नहीं है, हाई कोर्ट के पास जो ब्रिज है यार, जाने दो, वहां गए नहीं हो आप लोग, रहने दीजिए। अरे यार हम मुकदमा लड़ते हैं क्या, वहां जाते हैं। आइए, आगे आइए, नेक्स्ट पर चले। क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकेंड में पार कर लेता है। चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपका चाल हो जाएगा व्यक्ति का दूरी बटे समय। तो दूरी आपका है 250 मीटर और इसका समय है 75 सेकेंड। ठीक ना, अब ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड में, और इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपका 250/75, छोटी यूनिट से बड़ी में आना है तो इसलिए गुणा होगा 18/5 से। ठीक ना, 18/5 से, तो आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटे। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना।
हो जाएगा। 25 से काट देंगे, 25 या 75, ये हो गया 10, 3 से हो गया 6 और ये हो गया 2, ठीक ना, 6 दूनी 12। आगे चले, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफार्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर लेती। रेलगाड़ी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई ज्ञात करें। तो कुल कितना दूरी चलना पड़ेगा? कुल दूरी से चलना पड़ेगा रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक ना, इतना चलना पड़ेगा। और दोनों ही दूरी क्या है? समान है। जितना लंबी रेलगाड़ी है उतना ही लंबी प्लेटफार्म है, ठीक ना। इसलिए और वह चला कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट तक। तो दूरी कितना चल रही रेलगाड़ी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदल दीजिए 5/18 से किसमें? सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में, और इसमें 1 मिनट से गुणा करेंगे। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड से, ठीक ना। तो इतना दूरी चलना पड़ेगा उसे। तो कितना? 750 टोटल, 9 दूनी 18, हो गया 10, 2 से 5, 25 छक्का 150। 750 कहाँ रहा? 650 कहाँ गलत कर रहे हैं? गलत काटा हूं ना मैं। ठीक है ठीक है, 18 से हो गया 5, यही तो होगा। तो 5 और 25 और छक्का 150, 1500 ना, ये हो गया 1500। ये कुल दूरी की बात मैं कर रहा हूँ, और आपको इसमें से एक दूरी लाना है। ये जो है ये 2x है, क्योंकि ये भी जितनी लंबा है उतना लंबाई है, इसलिए 2x, x बराबर हो जाएगा 1500/2। कितना हो जाएगा? क्या हुआ? 2 जीरो रहेगा, ठीक ना। 750 मीटर। कितनी लंबी हो सकती है ट्रेन? कितना? 500। मालगाड़ी में बात नहीं करना, ऐसे गाड़ी बस। बाईस डिब्बा रहती है मैक्सिमम। हम्म, 22 से अधिक रहेगी ना, तो उसको नॉर्मली खड़ा नहीं कर पाएंगे कहीं ना, प्लेटफॉर्म उतना लंबा नहीं है। फिर वो पीछे जहाँ से क्रॉस होती है उस पे खड़ी रहेगी, फिर दूसरी ट्रेन वहां से गुजर नहीं पाएगी। शायद 22 या 24 शायद ऐसे है।
22 या 24 है। आप सही कह रहे हैं, लगभग उतना ही रहता है। आगे आए अगले क्वेश्चन पर। फिर उसको खड़ा करने के लिए ना बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े स्टेशन पर ही, बीच में कहीं रोक नहीं पाएगा। छोटे जो स्टेशन है वहां पे या तो एकदम सीधी वाली जो लाइन है प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएगी, सीधा जो चलता है उसी पर रह जाएगी। इसलिए तो मालगाड़ी से सभी जगह खड़ा नहीं कर पाते हैं, ये दिक्कत होता है। आगे आए। कितना हुआ? कौन सा क्वेश्चन करा रहे? 7 के बाद 8। एक रेलगाड़ी है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है रेलगाड़ी की चाल। तो ध्यान दें, आपसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 50 मीटर है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और एक व्यक्ति को क्रॉस करने में 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है, ठीक ना। तो हम केवल कहें अगर उसे प्लेटफॉर्म जितना दूरी चलना है तो कितना समय लेगी? केवल प्लेटफॉर्म जितना दूरी चलना हो तो कितना समय लेगी? 4 सेकेंड। इसमें जो है जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो केवल रेलगाड़ी अपनी लंबाई चलेगी। एक बात समझ लीजिए, आगे आपको बहुत काम देगा, नहीं तो आपको पूरा बेसिक बहुत विस्तृत करना पड़ेगा, चीज को समझ लीजिए पहले तब देखें। जब वो व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो कितना चलना पड़ेगा? केवल रेलगाड़ी की लंबाई चलना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई केवल चलेगी, ठीक है। और जब व्यक्ति को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म चलेगी और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई चलेगी। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है ना। तो जितना समय यहाँ रेलगाड़ी को अपनी लंबाई चलने में लगेगा, यहाँ लगेगा, उतना समय यहाँ भी लगेगा। तो ये समय लगेगा 10 सेकेंड अगर स्पीड वही सेम है तो ये जो प्लेटफॉर्म चलने का समय हो गया 10, तो यहाँ आ गया, ये कितना बचा? 4 सेकेंड। ऐसे करने में आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। आप समझे बात को? यानी कि हम कहें कि अगर इंजन केवल 50 मीटर चलेगा तो कितना समय लगेगा उसे? 4 सेकेंड लगेगा। समझ गए बात को? कोई रेलगाड़ी अगर जहां खड़ी है वहां से 50 मीटर आगे जाए, क्रॉस करने की बात नहीं हो रही है, जैसे यहाँ उसका इंजन है, यहाँ से 50 मीटर आगे जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा? 4 सेकेंड लगेगा। इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार कितना सेकेंड लगेगा? 4 सेकेंड। यानी कि रेलगाड़ी को 50 मीटर चलने में कितना समय लगता है? 4 सेकेंड। इसलिए रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा 50/4। ये आपकी वैल्यू हो गई मीटर पर सेकेंड में। अगर इसी में दिया ठीक है, नहीं तो आप क्या कर लीजिए, 18/5 से गुणा करके बदल लीजिए, ठीक ना। आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ऐसे में आपको क्या करना पड़ता? समीकरण बनाएंगे फिर अलग अलग। क्या? चाल बराबर। तो चाल बराबर करेंगे तो वही तो करना पड़ेगा। चाल बराबर के लिए ऐसे करेंगे, मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। फिर मैं कर दे रहा हूँ, बेसिक भी समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा किसकी लंबाई? ट्रेन की। तो आपको यहां जब चलेंगे तो आप चलेंगे 50 + x चलेंगे बटे 14 बराबर, यहां जब चलेंगे तो आप x चलेंगे x/10, ठीक ना। अब ये हो गया रेलगाड़ी की स्पीड, ये भी है, ये भी रेलगाड़ी की स्पीड है, दोनों को क्या कर दिए हैं? बराबर कर दिए हैं। फिर हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, बस ये बात समझ जाए तो ठीक है। जैसे यहाँ 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है,
तो जब केवल प्लेटफॉर्म जब अपने किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगा, यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये व्यक्ति हो गया, ठीक ना। व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो कितना लंबाई चलना पड़ेगा, केवल रेलगाड़ी की लंबाई चलेगा। और जब 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी प्लस अपनी लंबाई चलेगी, ठीक ना। तो जितना उसे अपनी लंबाई चलने में लगेगा उतना तो लगेगा ही लगेगा, और कुछ समय ज्यादा लगेगा। जो समय ज्यादा लगेगा वो किसका समय हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की दूरी जितना चलने का समय हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 50 मीटर हम कहें केवल रेलगाड़ी 50 मीटर दूरी चलती है तो कितना समय लगेगा, 4 सेकंड का समय लगेगा, ऐसे बता देंगे। जब 50 मीटर चलने की दूरी पता चल जाए, 50 मीटर चलने का समय पता चल जाएगा तो हम उसका स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं 50/4। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा जो यहाँ लिखा गया है। आपको रेलगाड़ी की लंबाई मानना पड़ेगा। तो एक आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पर चलेगा तो 50 चलेगा और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई x चलेगा, और इसको किससे भाग कर देंगे, 14 से। तो ये क्या हो गया, रेलगाड़ी की स्पीड। फिर आगे आपको यहाँ पर कितना, व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो कितना x चलेगा, रेलगाड़ी की लंबाई, और प्लस डिवाइड टाइम 10, ठीक है ना। दोनों स्पीड है, दोनों को सॉल्व करेंगे, x का मान आ जाएगा। जब x का मान आ जाएगा फिर लाकर यहाँ क्या करना पड़ेगा, उसे रखना पड़ेगा, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। एक में रखेंगे तब आपको क्या पता चलेगा, स्पीड पता चलेगा। और वह स्पीड किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी। फिर उसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, कितना स्टेप बढ़ जाएगा। और वैसे आपको क्वेश्चन आपने देखा, रेलगाड़ी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो लग रहा 10 सेकंड, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो लग रहा 14 सेकंड, यानी कि 50 मीटर प्लेटफॉर्म की दूरी चलने में उसे कितना समय लगा, 4 सेकंड। बस 50/4 स्पीड हो गया, ठीक ना। समझ गए बात को। अभी और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, समझिए ना बात को। चलिए आगे चले। दूसरा इसको कर सकते हैं अनुपात से, ठीक ना। ये अनुपात ही समझ सकते हैं, इसको अनुपात से भी कर सकते हैं। जैसे टाइम आपका है 14 सेकेंड और 10 सेकेंड, ये किसका टाइम का रेशियो हो गया। और जैसा टाइम होगा वैसा ही क्या होगा, स्पीड हो। स्पीड का उल्टा होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, 10-14 हो जाएगी। और यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, स्पीड, उसके अनुसार फिर करेंगे, अनुपात बनाएंगे। तो जैसे भी ये बन रहा था उसी के बराबर दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा आपको, रेलगाड़ी की लंबाई मानना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसे रहने दीजिए। और चाहे आप स्पीड ना करके यहाँ क्या ले लीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए। डिस्टेंस तो यही रहेगा, सेम रेशियो रहेगा, 14-10 ही रहेगा। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा दूरी चलेगी, तो सेम रेशियो हो गया ना। जितना ज्यादा, अगर स्पीड बराबर है तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा दूरी चलेगा, ठीक है ना। अगर आप समान स्पीड से दौड़ रहे हैं तो 10 सेकंड में ज्यादा दौड़ेंगे, 5 सेकंड में कम दौड़ेंगे ना। समझिए बात को। आगे चलिए, ऐसे कर लीजिएगा, सबसे आसान है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड हो गया, 1 सेकंड में 10 मीटर, यानी कि स्पीड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। इसको लाना है किलोमीटर पर घंटे में, तो किससे गुणा, 18/5 से कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे चले, अगला देखिए।
अगला क्वेश्चन करें, देखें कैसे करते हैं आप, प्रयास करें, कुछ दिमाग लगाए, जो हम बताएं वो भी लग जाएगा अगर थोड़ा यूज करेंगे तो, बाकी समीकरण बना के तो लग ही जाएगा। एक रेलगाड़ी दो पुल जिनकी लंबाइयां क्रमशः, यानी किसकी लंबाई, पुल की 800 और 400 मीटर है, को पार करने में क्रमशः 100 तथा 60 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आप समझ जाएं तो। हाँ, 200। 200 सही तो बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, 200। नहीं ना, चलिए एक बार आपको बता दें बेसिक, या पहले कहिए शॉर्टकट ही बता दें, ठीक है ना, पहले शॉर्टकट ना। देखिए एक जगह चला है 800, रेलगाड़ी कितनी चली है, 800 चली है प्लस एल चली है, बात समझ पा रहे हैं, 800 चली है प्लस एल चली है, कितने समय में, 100 सेकंड में। अब मुझे समझाना इसलिए लिखना पड़ रहा, नहीं डायरेक्ट एक लाइन में आप लिख देंगे। फिर अगली जगह जो चली है 400 मीटर लंबा पुल है, और खुद अपनी लंबाई चलिए कितना हो गया, 60 सेकंड। आप बताइए ये तो सेम है, लंबाई सेम है ना दोनों की, या रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जगह उतना ही चलना है। तो ये जो टाइम का 40 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, इस डिस्टेंस के कारण आ रहा है, क्योंकि यहाँ 800 चल रही है, यहाँ 400 दूरी चल रही है प्लेटफॉर्म, सॉरी पुल, तो कितना हो गया 400 मीटर। इस 400 मीटर के कारण कितना समय उसे लग रहा है, 40 सेकंड ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो गई, 400/40 हो गया, कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक ना। और 10 मीटर पर सेकेंड में चाहिए डिस्टेंस निकाल लीजिए 60 सेकेंड का, और चाहे 100 सेकेंड का। तो 60 सेकेंड का अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे, 60 सेकेंड में दूरी, तो आपका कितना हो जाएगा दूरी, 60 गुणे या 10 गुणे 60, 600 मीटर, जिसमें से 400 मीटर क्या है, पुल है, और 200 मीटर क्या है, रेलगाड़ी। इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो गई, 600 माइनस 400, कितना हो गया। मुझे समझाना इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है, क्या होता है सिर्फ यही तो करते हैं, 40 का यहाँ डिफरेंस है, और डिस्टेंस में कितने का है, 400 का, तो 10 मीटर पर सेकेंड, 60 सेकेंड में चली गई दूरी 600 मीटर, जिसमें से 400 है पुल, यानी कि 200 क्या है, रेलगाड़ी है। अगर 100 सेकेंड का आप डिस्टेंस निकालते, तो 100 सेकेंड में कितना चलती, 10 मीटर से 1000 लगता, सॉरी 1000 मीटर, और जिसमें 800 क्या है, पुल है, यानी कि 200 क्या है, रेलगाड़ी है, ठीक ना। समझ गए बात को, कंफ्यूजन नहीं किसी को, नहीं ना। चलिए बेसिक कर दें। ऐसे करेंगे तो अभी आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन और आसानी से कर लेंगे, ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इसका बेसिक करना चाहते हैं तो ये पूरा फॉर्मेट लिखा है, कुछ करना नहीं है आपको, केवल क्या कर लेना है, 800 प्लस एल बटे 100, ये भी हो गया स्पीड, और हो गया 400 प्लस एल बटे 60, ये भी हो गया स्पीड, दोनों बराबर हो गया। एल का मान निकाल लेंगे, लंबाई पता चल जाएगी आपको, ठीक ना। इसमें लिखने में सिर्फ टाइम लिख रहा हूँ इस टाइम, नहीं तो क्या हुआ, 400 का डिफरेंस है 40 सेकेंड में, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो 60 सेकेंड का चाहे दूरी निकाल लीजिए, चाहे 100 सेकेंड का, 60 सेकेंड का 600 मीटर, यानी कि कितना हो गया, 200 मीटर लंबाई हो गई,
लंबाई तो पूछ रहा है, ठीक है ना। आगे चले, और रेलगाड़ी की स्पीड भी पूछता, तब भी यही आ गया था आंसर। इसी को आप मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर देते, ठीक है ना। आगे चले, चलिए। कंफ्यूजन नहीं ना किसी को, आगे चले। श्रद्धा हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11, एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती। रेलगाड़ी की चाल कर लेंगे, सभी लोग छोड़ दे रहे हैं। 125 बटे 30 गुणे 18 बटे 5 कितना आया? 15 किलोमीटर पर आवर्स। आगे चलें, 12 एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ेगा। तो 75 बटे 20 गुणे 5 बटे 18 आ जाएगा। चल कितना आया? 13.5 सेकेंड। सबका आ गया होगा ना ये। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो कितना चलना पड़ेगा? अपनी लंबाई, सचिन, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे व्यक्ति है, खंभा है, या आप घर भी मान सकते हैं, ठीक ना। ज्यादा खंभा ही देता है या व्यक्ति देता है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, या कोई मील का पत्थर है, ठीक ना। इस प्रकार से मील का पत्थर यानी कि जो डिस्टेंस वाला पत्थर लगा रहता है ना, गोरखपुर इतना किलोमीटर, बस्ती इतना किलोमीटर, देवरिया इतना किलोमीटर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, उसको मील पत्थर क्यों बोलते हैं, जबकि लिखा तो रहता किलोमीटर उस पे। हाँ, आप दूरी तो मुझे भी पता है क्यों लिखा रहता। हाँ, नहीं यार, पहले जो दूरी डिस्टेंस नापते थे जब यहाँ ब्रिटिश लोग थे तो मील में नापते थे ना इस समय, इसलिए पहले वो मील पत्थर बोला जाता था, वो ये भी चलता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, लेकिन जैसे उस समय वो मील में लिखा जाता रहा होगा, बाद में किलोमीटर आ गया होगा ना। आगे चले, मील जो होता है किलोमीटर से थोड़ा अधिक होता है, कम ज्यादा होता है ना, थोड़ा अधिक होता है, हाँ? 1.5 से थोड़ा कम होता है। मीटर पता नहीं, चलिए देखेंगे। अगला देखिए, 13 नंबर बताइए। हाँ, कितना? 3.5 किलो? नहीं यार, वो सही बता रहे हैं, उतना ही होता है। हाँ, उतना ही लगभग होता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 सेकंड में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी चाल 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है।
व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। कौन बताएगा इसे? बताइए। पहले उसकी चाल क्या है? 15। अब उसकी चाल क्या है? 14। 1/15 कम कर दिया, 14 हो गया। ऐसे मानिए तो ज्यादा आसान रहेगा। ऐसे करिए। नहीं समझ में आया? अरे भाई, कह रहा 1/15 कम कर दिया, 1/15 कम कर दिया। इसका मतलब पहले 15x था, अब कितना हो गया? 14x हो गया। यही तो है इसका स्पीड। और दोनों बार कितना समय तक चला है? 30 घंटे। 30 घंटे ना, 30 घंटे। तो यहाँ कितना दूरी चलेगा? 15x × 30। और यहाँ कितना दूरी चलेगा? 14x × 30। और इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कम चला है, ठीक है ना। यानी कि 30x बराबर 10 किलोमीटर, x बराबर 1/3। इसलिए हमें क्या चाहिए? स्पीड, नॉर्मल स्पीड चाहिए। तो नॉर्मल स्पीड क्या है? 15x। तो हो जाएगा 15 × 1/3, कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना, समझ गए बात को? कंफ्यूजन नहीं किसी को? क्वेश्चन आप लोगों को आता है, लेकिन आप लोग कभी कभी नहीं सोच पाते कहाँ से स्टार्ट करना है ना। अलजेब्रा तो पूरा माइंड खोलता है ना लोगों का। अलजेब्रा ही तो माइंड खोलता है मैथ वालों का। इसलिए तो मैथ बैकग्राउंड का थोड़ा ज्यादा जल्दी मान लेते हैं चीजों को। आपसे जैसे का आपके दिमाग कह रहा 1/15 कम कर देता, यानी कि पहले 15 था, अब कितना हो गया? 14। तो हमने स्पीड मान लिया कि पहले 15x था, अब 14x हो गया। यहाँ पर भी 30 घंटे तक चला है, यहाँ पर भी 30 घंटे तक। तो ये आपका इतना हो जाएगा डिस्टेंस, और बाद वाला डिस्टेंस इतना हो जाएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। ठीक ना, हमने 30 कॉमन लेके, अब गुणा मत करने लगिएगा, 30 कॉमन लेके 15x में से 14x घटा दिए। ठीक ना, तो आ गया 30x बराबर 10, यानी कि x बराबर 1/3। आगे चले। अगला देखिए, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ऐसे आसान भाषा में करिए। 162 और 120 के बीच कितना डिफरेंस है? 42। 42 मीटर चलने में कितना सेकंड? 3 सेकंड। एक जगह 18, एक जगह 15, 3 सेकंड। 3 ही सेकंड का तो डिफरेंस है। तो आपको स्पीड पता चल गया, कितना हो गया? 42/3 कितना हो गया? 14 मीटर प्रति सेकंड। तो आप 15 सेकंड का चाहे आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, चाहे 18 सेकंड का, तो उसमें जो आपका डिस्टेंस आएगा वो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी दोनों आएगा। तो आपको क्या करना, रेलगाड़ी की स्पीड डिस्टेंस निकालना, इसलिए आप क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। समझ गए बात को? तो ओरली क्वेश्चन है ना, लिख, जैसे मुझे समझाना इसलिए लिखना पड़ रहा है। 162 एक जगह चला है और 120 एक जगह। यहाँ उसे समय लगा 18 सेकेंड, यहाँ उसे समय लगा
15 सेकेंड, ठीक है ना। तो कितने का डिफरेंस है? 42 मीटर का। और टाइम में कितना डिफरेंस आ जा रहा है? 3 सेकेंड का। इसलिए हमें तुरंत, अगर अगर इस क्वेश्चन में स्पीड पूछा होता तो कितना सेकंड लगता? 2-3 सेकंड लगता क्वेश्चन करने में। तो स्पीड हो जाएगा रेलगाड़ी का 42/3, यानी कि कितना? 14 मीटर प्रति सेकंड। और चाहे आप 15 सेकंड का स्पीड निकाल लीजिए और चाहे 18 सेकंड का, ठीक ना। तो मान लीजिए 15 सेकंड में दूरी हम निकाल ले रहे, 15 सेकंड की दूरी, तो हो जाएगा 15 × 14, कितना बनेगा? 210। और 210 में 120 क्या है? प्लेटफॉर्म है। इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 210 माइनस 120 यानी कि 90, ठीक ना। और अगर यहाँ का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 18 × 14, कितना बनेगा? 18 चौक 72, 18 कम 18 और 7 25, 252। 252 में से 162 घटाइए 0, और 15 में से 6 गए 9, ठीक ना। अगर डिफरेंस आ गया तो समझिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए हैं। अगर दोनों जगह मान लीजिए, वैसे आता नहीं कभी, अगर करने पर आ रहा तो समझिए कहीं या तो क्वेश्चन ऐसा नहीं लगना है, कुछ गलती है उसमें, ठीक ना, या कोई दूसरा चीज है जो हम लोग गलत सोच लिए। दोनों जगह बराबर आ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई। आगे चले, आसान है ना। पंद्रह नंबर आ जाइए। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी? आसान है। 120 + 230 कितना हो गया? 350। 350/90 × 5/18, ठीक है ना। आ जाएगा सबका, आसान है, करना पड़ेगा। चलिए, आंसर बनेगा आपका 14 सेकेंड। हम्म, हम्म, हो गया। आया, अगला आया, अगला भी आ जाएगा, आसान है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए रेल एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी रेल की लंबाई ज्ञात करें। तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलना पड़ेगा, इसलिए 60 × 5/18 × 30, ठीक ना। 60 × 5/18 मीटर पर सेकंड में आया, और इसमें हमने क्या कर दिया? टाइम से गुणा, ये हो गया डिस्टेंस। और किसकी डिस्टेंस, किसकी लंबाई?
रेलगाड़ी की, कितना आ गया? रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, कितना आ गया ये? 500 मीटर, 500 मीटर। ठीक है ना, आगे चले। दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं यदि उनकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। नहीं है, 36 48 से ट्रिपलेट बन रहा है। 36 48 60, 60 से 15 का गुणा कर दीजिए। 60 गुणे 5/18 गुणे 15 कितना है? आ गया? नहीं, अरे भाई समकोण पर है तो स्पीड के लिए भी समकोण क्या करेगा? फॉलो करता है, ठीक ना। चाहे आप डिस्टेंस निकाल के दोनों का 15-15 सेकंड का फिर उनके बीच का डिस्टेंस निकालिए, और चाहे क्या निकाल लीजिए, एक अलग स्पीड निकाल लीजिए। देखिए, एक इधर को जा रहा है, एक इधर, यहाँ से एक इधर को गई है कार, एक इधर को गई है, 15 सेकंड तक चली है। कितना सेकंड तक? 15 सेकंड तक। एक है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। इसका ये निकाल लीजिए, 36 48 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना समय चला दीजिए? 15 सेकेंड। तो 60 गुणे 5/18 गुणे 15 कितना आ गया? 250, 250 मीटर। वेक्टर पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें पढ़े होंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये निकाल देंगे इसको, ठीक है ना। और चाहे अगर मान लीजिए ये बात नहीं समझ में आई तब भी कर सकते हैं, इसका 15 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लीजिए। 15 सेकंड में कितना दूरी चली होगी? तो 36 गुणे 5/18 गुणे 15 कितना आया? 18 दूनी 36, 10, 150। इसका 15 सेकंड का निकाल लीजिए, 48 गुणे 5/18 और गुणे 15, इसका कितना आया? 200, ये हो गया 200। अब 200 से और 150 से ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। समझ गए बात को? चलिए, 15 20 25 या 3 4 5, आगे चले।
आगे चले 18। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 6:5 तथा उनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3 है। एक खंभे को पार करने में लिए गए उनके समय का अनुपात क्या होगा? क्या हुआ, आ गया? नहीं, क्या नहीं समझ में आ रहा इसमें? चाल का अनुपात दिया है और क्या दिया है? लंबाई का अनुपात। तो समय कैसे आता है? समय कैसे आएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी ऊपर होना चाहिए, चाल नीचे होना चाहिए। तो आपका दूसरा अनुपात जो है 5:3, वो दूरी का है। 5 और 3, ये दूरी हो गया। चाल कितना हो गया इसका? 6:5, 6:5। ठीक ना? तो इसको क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। भाग करेंगे तो क्या हो गया? अब ये टाइम हो गया। जब दूरी बटे चाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। बस कर लीजिए। 5/6 अनुपाते 3/5, तो कितना हो गया? 25/18। उल्टा रेशियो बना दिए होंगे ना? कुछ स्पीड टाइम डिस्टेंस कुछ अलग थोड़ी, चाल बराबर दूरी बटे समय ही तो लग रहा है सब में। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझना है बस। आपका दूरी और चाल का रेशियो दिया है, तो दूरी को चाल से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ठीक है ना? यानी कि 5/6 अनुपाते 3/5, ये हो जाएगा किसका अनुपात? टाइम का अनुपात हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, हिल गया होगा यार, हमें खींच रहे थे। कैमरा सही नहीं मोबाइल का ना मेरी। क्या हुआ? नहीं, मेरे मोबाइल का कैमरा सही नहीं है। अभी आप कहेंगे मोबाइल चेंज कर दीजिए। आगे चलें? अरे चल रहा है यार, काम चलना चाहिए बस। दिखावा क्या करना, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। अब कर्ण सिंह यही हो जाएंगे प्राइमरी में, तो यही दिलाएंगे आईफोन उन्होंने मुझे। उसके बाद फोन उठाना बंद कर देंगे कर्ण सिंह होने के बाद। हाँ? हाँ, आइए देखिए, अगला देखिए। एक लड़का था, आता था यहाँ ना। हाँ? काहे को यार, मेरे पास टाइम में टाइम रहता है, कभी मुझे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि। टाइम हमेशा मेरे पास रहता है, बस कभी कभी इग्नोर कर देता हूँ लोगों को। फोन आ रहा है तब भी नहीं उठा, देख रहा हूँ आ रहा है। या फिर कहीं बिजी रहते हैं तो। अगला देखिए। और सो रहे हैं तो देखिए आ रहा तब भी छोड़ दिए, चलिए साइलेंट करके। बहुत जरूरी रहता तो उठा लेता हूँ।
बताइए अगला। एक लड़का आता था ना, वो जैसे उसका हुआ ग्रुप से भी निकल गया। क्या नाम था? हाँ हाँ हाँ, बीके उर्मिल लिखता था ना। हाँ, उस लोको में हुआ है ना उसका। हम्म। हाँ, बहुत परेशान था, उसको इतना मोटिवेट किया गया और सब कुछ। उसके बाद जैसे हुआ तो ऐसे ही, कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भला हो गया ना किसी प्रकार से उसका। उस 19 नंबर बताइए। एक 300 मीटर है लंबी रेस। हो गया ना ये। 20 देखिए। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेते, उस सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। हो जाइए, जहां भी रहिए मस्त रहिए, कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ सोचिएगा। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेते, उस सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए। तो अगर उसे सुरंग को क्रॉस करना है तो कितना चलना पड़ेगा? अपनी लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई। और कितने मिनट में सुरंग को पार कर लिया है? 1 मिनट में। और स्पीड कितना है? 78 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 78 किलोमीटर प्रति घंटे से 1 मिनट की क्या निकाल लेंगे? दूरी निकाल लेंगे। 1 मिनट का क्या निकाल लेंगे? दूरी। तो हो जाएगा 78 गुणे 5/18 गुणे 60, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। कितना आ गया ये? हाँ? नहीं, ये ज्यादा आ रहा होगा। अरे भाई, 800 से अधिक आ रहा होगा। 1300 ना? 1300। अरे 13×6 = 78, ठीक ना? 1300 मीटर, जिसमें से 800 मीटर आपकी क्या है? रेलगाड़ी है, ठीक ना? इसलिए सुरंग कितनी हो जाएगी? 500 मीटर, ठीक ना? सुरंग हो जाएगी 500 मीटर। आगे चले, क्योंकि उसे क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? अपनी लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। इतना याद रखना है, जब भी सुरंग को, पुल को, ऐसे किसी चीज को क्रॉस कर रहा है या प्लेटफॉर्म को, तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई चलना पड़ेगा। पूरे रेलगाड़ी वाले जितने संबंधित प्रश्न है, इसमें आपको इतनी चीज याद रखना है बस, ठीक ना? अपनी लंबाई प्लस सुरंग या प्लेटफॉर्म या पुल, ठीक है। चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं। क्या था क्वेश्चन, जरा भेजिए, या इसी में होगा ना, पीछे वाले में भेजिए, पीछे वाला ना। कितना नंबर बता रहे थे? 67। देखिए भाई, पीछे 67 देखिए पाइप टंकी में।